हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी कंटिन्यू चल रही थी केमिकल बॉन्डिंग। इसमें हमारा टॉपिक था डाइपोल मोमेंट। म्यू से हम रिप्रेजेंट करते थे, म्यू होता था क्या इंटू डी, या फिर हम नॉर्मली बोल रहे थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द एटम्स। ठीक है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसको हम एरो से शो कर रहे थे, और एरो का हेड था जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इलेक्ट्रॉन रिच जो एटम है, और टेल किसकी तरफ थी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट थी। ठीक है, उससे हमने डाइपोल मोमेंट निकाल लिया था डिफरेंट एलिमेंट्स का। ठीक है, आज हम एप्लीकेशन करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट, एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट, सबसे पहले तो हम करेंगे पोलैरिटी देख सकते हैं इससे। ठीक है, हाँ जी, टू डिटरमाइन द पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड, डिटरमाइन द पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। ठीक है, पोलैरिटी से देख सकते हैं हम। लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी HF है, HCl है, HBr है और HI है। सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट हमारे पास था HF का। ठीक, तो हम बोल सकते हैं कि HF का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा है, तो इसका जो पोलर कैरेक्टर है वो भी सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोलैरिटी के। डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी। ठीक है, तो पोलर भी सबसे ज्यादा कौन होगा? HF, उसके बाद HCl, HBr एंड HI। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं सिमेट्री की। डिटरमाइन द सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। हाँ जी, हमने बात की थी जो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा उसका जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 होगा। जैसे BF3, क्लियर? हाँ जी, सिमेट्री में है, ये हाफ इस हाफ के इक्वल है। अगर मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाता हूं तो हम बोल सकते हैं इसका डाइपोल मोमेंट क्या है? 0, म्यू इक्वल टू 0। तो हम इससे रिवर्स बोल सकते हैं कि जिसका डाइपोल मोमेंट, जिस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट क्या होगा? 0, वो क्या होगा? सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, जैसे CO2 है, प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाते हैं। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाते हैं तो ये हाफ और ये हाफ क्या है? इक्वल है, तो इसका भी डाइपोल मोमेंट क्या होगा? 0। जैसे कल बात हुई थी टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल होता है जैसे मीथेन, इसका भी डाइपोल मोमेंट क्या होगा? 0। क्लियर? ठीक है, तो हमें मॉलिक्यूल की सिमेट्री का इसमें पता चल जाता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास, हम इससे पता लगा सकते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर। टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर, सिस और ट्रांस आइसोमर को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। देखिए सिस क्या होता है? सेम साइड, सिस होता है सेम साइड, बहुत इंपॉर्टेंट। ट्रांस होता है अपोजिट साइड, अपोजिट साइड। क्लियर? हाँ जी, जैसे मेरे पास मॉलिक्यूल है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है। तो यहां पर मैंने देखा क्लोरीन क्लोरीन दोनों अपर है, तो हम बोल सकते हैं ये है सिस मॉलिक्यूल। ठीक है,
इसका नाम क्या होगा? हाँ जी, फंक्शनल ग्रुप है, यहां से स्टार्ट करते हैं 1 2, हाँ जी 1 2 डाइक्लोरो इथीन, 1 2 डाइक्लोरो इथीन या इथवालीन, ठीक है। सिस 1 2 डाइक्लोरो इथीन। और ट्रांस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन Cl अपोजिट डायरेक्शन में है, क्लियर। अगर Cl अपोजिट डायरेक्शन में तो उसको हम बोलेंगे ट्रांस 1 2 डाइक्लोरो इथीन, ठीक है। यहां से हम देखते हैं जो ट्रांस है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, कार्बन और क्लोरीन में। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो इनके डाइपोल मूवमेंट है अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कैंसल आउट कर रहे हैं, ठीक है। कैंसल आउट कर रहे हैं तो म्यू इसका टू क्या हो गया? 0, मींस इसका जो डाइपोल मूवमेंट है वो 0 हो गया है, ठीक है। बट जो Cl है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्लियर है। इसका जो डाइपोल मूवमेंट है और इनका रिजल्टेंट भी एक ही डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। रिजल्टेंट भी एक ही डायरेक्शन में आएगा, तो मतलब म्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। म्यू नॉट इक्वल टू, तो सिस के केस में जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 नहीं है और ट्रांस के केस में हमेशा 0 होगा, क्लियर है। तो हम बोल सकते हैं तो जो डाइपोल मोमेंट है सिस आइसोमर का ज्यादा होता है किससे? ट्रांस आइसोमर से, क्लियर है। हाँ जी, तो नेक्स्ट है हम ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन को भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजीशन, क्लियर है। हाँ जी, जैसे बेंजीन हमारे पास, ये बेंजीन हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, क्लोरीन लगा दिया। तो जो सेकंड पोजीशन है उसको हम बोलते हैं ऑर्थो। नंबरिंग कहां से स्टार्ट हुई? ये इस कार्बन से जहां पर फंक्शनल ग्रुप अटैच है। 1 2 3 4 5 6, या फिर इधर से कर सकते हैं 1 2, तो 2 ऑर्थो होती है। 3 ये भी बन सकती है, ये भी बन सकती है। अगर मैं यहां से नंबरिंग स्टार्ट करूं तो 3 मेटा होती है, 2 मेटा होती है और 1 पैरा, ठीक है। तो थर्ड जो कार्बन है उसको, थर्ड जो पोजीशन है उसको हम बोलते हैं मेटा पोजीशन, ठीक है। और फोर्थ, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं 1 2 डैश 3 डैश, क्लियर है। अगर नंबरिंग इधर से स्टार्ट हो तो 2 डैश मैंने नाम दे दिया, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? ऑर्थो पोजीशन, ठीक है। और 3 डैश को हम क्या बोलेंगे? मेटा पोजीशन। और जो फोर्थ पोजीशन है उसको हम क्या बोलेंगे? पैरा पोजीशन, क्लियर है। तो सेकंड पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन बेंजीन की, थर्ड को हम बोलते हैं मेटा पोजीशन और फोर्थ को हम क्या बोलते हैं? पैरा पोजीशन, ठीक है। तो इनमें मैं डिस्टिंग्विश कर सकता हूं, जैसे मेरे पास है क्लोरीन ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन। अब नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? 1 2, क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट मेरे पास है मेटा डाइक्लोरो बेंजीन 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे क्या है? क्लोरीन, मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। नेक्स्ट है पैरा डाइक्लोरो बेंजीन, पैरा डाइक्लोरो फोर्थ पोजीशन पे 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन, ठीक है। हाँ जी, अब मुझे पता है क्लोरीन इधर जाएगा, कार्बन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? क्लोरीन, ठीक है। डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ, डाइपोल मोमेंट नीचे की तरफ, 180 डिग्री का एंगल है, तो क्या हो गया? कैंसल आउट हो गया। तो एक बात तो तय है, जो पैरा पोजीशन है उसका जो डाइपोल मोमेंट आया 0, ठीक है, डाइपोल मोमेंट आ गया 0। हाँ जी, मैं क्या करता हूं? लाइन ड्रॉ कर लेता हूं आगे की तरफ, ठीक है। ये ठीक है हमारी
इसकी भी लाइन ड्रॉ कर लेता हूं आगे की तरफ। लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। हाँ जी, इसका जो एंगल बनता है, एंगल इसका ये एंगल बनेगा, क्लियर, लगभग 30 डिग्री। इसका जो एंगल बनता है वो बनता है 120 डिग्री अप्रॉक्स, इसका 180 डिग्री, ठीक है। हाँ जी, 180 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री बन रहा है, क्योंकि ये तो अपोजिट है। तो मैं बोल सकता हूं इस केस में जो डाइपोल मोमेंट होता है, आपको याद रखना ट्रिक है हमारी, इनवर्सली होता है बॉन्ड एंगल के। डाइपोल मोमेंट इनवर्सली होगा बॉन्ड एंगल के। बॉन्ड एंगल सबसे कम ऑर्थो में बन रहा है, तो ऑर्थो का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। ऑर्थो पोजीशन का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा। अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दे रखा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर दे रखा है, ठीक है, उसके बाद मेटा का होगा क्योंकि 120 है मेटा, और उसके बाद पैरा का, इसका तो 0 ही होता है, क्लियर, या 180 डिग्री एंगल है, एंगल ज्यादा है तो डाइपोल मोमेंट कम होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम डाइपोल मोमेंट से निकाल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजीशन, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट हम बोलते हैं फेजान रूल। हम करेंगे फेजान रूल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। फेजान रूल कोवेलेंट करैक्टर बताता है। फेजान रूल जो कि बताएगा कोवेलेंट करैक्टर, कोवेलेंट करैक्टर ऑफ ए मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल में कितना कोवेलेंट करैक्टर है और कितना आयनिक करैक्टर है, ठीक है। फेजान रूल क्या बोलता है कि जब एक कैटायन, कैटायन का साइज होता है छोटा, एनायन का साइज होता है बड़ा। हाँ जी, ये है मेरे पास कैटायन, ये है मेरे पास एनायन। जब एक कैटायन एनायन के पास अप्रोच करता है तो जो कैटायन है वो एनायन को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। द कैटायन अट्रैक्ट द एनायन टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। हाँ जी, तो जो कैटायन की टेंडेंसी है, कैटायन की टेंडेंसी है एनायन को पोलराइज करने की, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजिंग पावर। टेंडेंसी हम क्या बोल रहे हैं कि कैटायन अट्रैक्ट करता है एनायन को, ठीक है। तो इसका मतलब जो एनायन है इसकी तरफ पोलराइज हो जाएगा, झुक जाएगा। पहले तो शेप इसकी क्या थी, ये थी, लेकिन अब शेप क्या हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा इसकी तरफ, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि कैटायन की जो टेंडेंसी होती है एनायन को पोलराइज करने की, उसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजिंग पावर, ठीक है। हाँ जी, टेंडेंसी ऑफ कैटायन टू पोलराइज एनायन इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर मीन्स जितनी ज्यादा इसकी पोलराइजिंग पावर होगी उतनी ज्यादा वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, पोलराइज कर सकता है, ठीक है। हाँ जी, एनायन की जो टेंडेंसी है इसकी तरफ पोलराइज होने की, उसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। द टेंडेंसी ऑफ एनायन टू गेट पोलराइज्ड towards cation is called polarizability। उसको हम क्या बोलेंगे, पोलराइजेबिलिटी, क्लियर। हाँ जी, कैटायन की टेंडेंसी पोलराइज करने के एनायन को पोलराइजिंग पावर बोलेंगे, एनायन की टेंडेंसी कैटायन की तरफ पोलराइज होने को
पोलराइजेबिलिटी मीन्स जितना ज्यादा पोलराइज होगा उतना ही ज्यादा वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, या फिर जितनी ज्यादा इसकी पोलराइजिंग पावर होगी उतनी ही ज्यादा वो क्या बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है? ठीक है, हाँ जी। तो ये फैक्टर किस किस पे डिपेंड, ये हमारे पास फैजान रूल था, ये स्टेटमेंट दी थी फैजान रूल ने। ठीक है, तो कैटायन के पोलराइजिंग पावर और एनायन की पोलराइजेबिलिटी किन किन फैक्टर पर डिपेंड करेगी। ठीक है, हाँ जी, वो हम देखेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग कोवलेंट कैरेक्टर, कोवलेंट कैरेक्टर, क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं कोवलेंट कैरेक्टर को। हाँ जी, सबसे पहले हम ट्रिक से याद रखेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकेडमिक और कंपटीशन में बहुत बार आता है। छोटा, मोटा, बड़ा, पिग। हाँ जी, छोटा कैटायन, मोटा एनायन, बड़ा चार्ज और पिग मीन्स पोलराइजेशन। क्लियर? हाँ जी, छोटा कैटायन मीन्स कैटायन का साइज क्या होना चाहिए, कम। ठीक है, लेसर द साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन, जितना ज्यादा कम होगा कैटायन का साइज, ठीक है, उतना ही ज्यादा क्या होगा उसकी पोलराइजिंग पावर। हायर द पोलराइजिंग पावर या फिर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द एनायन, हायर द पोलराइजिंग पावर और हायर द कोवलेंट कैरेक्टर, हायर द कोवलेंट कैरेक्टर। क्लियर? जैसे मैं बात कर लेता हूं, जैसे हम बात करते हैं LiCl, NaCl, KCl, कौन ज्यादा कोवलेंट है? हाँ जी, Cl दे रखा है, इसका तो कोई डिफरेंस नहीं है, बट Li क्या है, सबसे छोटा है, सोडियम उससे बड़ा है, पोटाशियम उससे बड़ा है, तो कोवलेंट कैरेक्टर आएगा LiCl का सबसे ज्यादा, क्योंकि छोटा कैटायन है। क्लियर? नेक्स्ट है मोटा एनायन मीन्स जितना ज्यादा एनायन का साइज होगा उतनी ज्यादा उसकी पोलराइजेबिलिटी होगी। हायर द साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ एनायन, हायर विल बी द पोलराइजेबिलिटी, हायर विल बी द पोलराइजेबिलिटी, उतनी ज्यादा उसकी पोलराइजेबिलिटी होगी। क्लियर? और उतना ही ज्यादा उसका कोवलेंट कैरेक्टर होगा, हाई कोवलेंट कैरेक्टर। क्लियर? हाँ जी, जितना बड़ा मीन्स मोटा एनायन। तो अगर मैं बात करता हूं LiF, LiCl, LiBr और Li में कोवलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा? ठीक है, सबसे पहले तो छोटा कैटायन तो सेम है, इसका तो डिफरेंस नहीं आ सकता। मोटा एनायन मीन जितना बड़ा साइज होगा। हाँ जी, एनायन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आयोडीन का साइज क्या होता है सबसे ज्यादा, तो कोवलेंट कैरेक्टर इसका ज्यादा होगा। ठीक है, ये ऑर्डर आ गया मेरे पास कोवलेंट कैरेक्टर का। क्लियर? ठीक है, आयनिक कैरेक्टर निकालना हो तो आयनिक कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कोवलेंट कैरेक्टर के। ठीक है, ये आ गया। हाँ जी, नेक्स्ट बड़ा चार्ज, बड़ा चार्ज कि अगर चार्ज ज्यादा होगा, ठीक है, तो कोवलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। ठीक है, हाँ जी, जैसे NaCl है, ठीक है, MgCl2 है, MgCl2 है, हाँ जी, AlCl3 है। मुझे पता है Na पॉजिटिव बन जाएगा, Mg पॉजिटिव 2। क्लियर है? क्योंकि Cl का तो डिफरेंस मैं नहीं देख सकता। Al पॉजिटिव 3,
तो बड़ा चार्ज किसमें, Al पॉजिटिव, ठीक है। तो कोवलेंट कैरेक्टर भी इसका ही ज्यादा होगा, क्लियर है, ठीक है। और ये क्यों ज्यादा हो गया देखना एक बार, बड़ा चार्ज है, Na पॉजिटिव है, Mg पॉजिटिव, तो मींस ये 3 से भूखा है, तो ये क्या होगा, इसका साइज क्या होगा, सबसे ज्यादा कम, ठीक है। और हमें पता ही है कि सबसे ज्यादा कम कैटायन साइज होता है, ठीक है। हाँ जी, जैसे फर्स्ट फैक्टर में हमने किया छोटा कैटायन छोटा होना चाहिए, और इसका साइज क्या है, सबसे ज्यादा कम, ये क्या है यहाँ पर कैटायन, तो उसका कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा, क्लियर है। तो छोटा कैटायन, मोटा एनायन, बड़ा चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन हम किस केस में देखते हैं, अगर मेरे पास मॉलिक्यूल होता है, हाँ जी, पोलराइजेशन या कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम हम बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास है CuCl, क्यूप्रस क्लोराइड, और NaCl, क्यूप्रस क्लोराइड, क्योंकि 1 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो अस बोलेंगे। अगर 2 होती CuCl2 तो हम बोलते हैं क्यूप्रिक इक, ठीक है, क्यूप्रिक क्लोराइड 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है। हाँ जी, ये भी बात हम करेंगे इसमें। क्यूप्रस क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड, इसमें कौन कोवलेंट कैरेक्टर किसका सबसे ज्यादा है, ठीक है। हाँ जी, तो हम बोलेंगे द कैटायन which carries pseudo noble gas configuration, pseudo noble gas configuration exhibit high covalent character means जिसके पास सूडो मीन्स नकली, डुप्लीकेट, ठीक है, जिसके पास नकली नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 8 इलेक्ट्रॉन रूल या ऑक्टेट जिसकी कंप्लीट होती है। लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे, सूडो नोबल गैस जिसके पास 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, उसको हम सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, ठीक है। हाँ जी, जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है उसमें p ऑर्बिटल फुलफिल्ड होती है, लेकिन इसमें क्या होती है, d हो सकती है, f ऑर्बिटल हो सकती है, क्लियर। तो जो कॉपर है वो d ब्लॉक एलिमेंट होता है, ठीक है, d ब्लॉक एलिमेंट होता है। जैसे अगर मैं फर्स्ट केस लगाऊं छोटा कैटायन, तो ये हमारे पास d ब्लॉक एलिमेंट है, ये s ब्लॉक एलिमेंट है, हम कंपेयर नहीं कर सकते, फैक्टर नहीं लगेगा। मोटा एनायन सेम है, फैक्टर नहीं लगेगा। बड़ा चार्ज दोनों पे सेम है, ये भी फैक्टर नहीं लगेगा। नेक्स्ट आता है सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। हाँ जी, Na पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p6, क्लियर है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका है। लेकिन ये क्या करता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, 6n2 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। बट कॉपर क्या होता है, कॉपर कितना होता है, 29, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3d10 4s1, ठीक है। और CO पॉजिटिव 2 की क्या होगी, CO पॉजिटिव 1 की क्या होगी, 3d10। इसकी d ऑर्बिटल क्या है, फुली फिल्ड है, ठीक है। कॉपर की होती है 29 3d10 4s1, ठीक है। Cu पॉजिटिव 1 की क्या होगी, 3d10। तो ये क्या कर रहा है, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैरी करता है, क्लियर है, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैरी करता है, क्योंकि फुली फिल्ड d ऑर्बिटल है इसके पास, यहाँ पर फुली फिल्ड p ऑर्बिटल थी, ठीक है, नोबल गैस। ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। 18 इलेक्ट्रॉन कैसे, इसके पास जो इससे पहले वाली शेल थी, ठीक है, वो भी प्रेजेंट है, उसमें क्या है 3p6, इससे पहले जो कॉन्फ़िगरेशन थी 3p6, लास्ट में क्या था 3d10 और 4s1, ठीक है। 4s1 में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, क्या बचा 3p6 3d10, 18 इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट है, और ये सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैरी करती है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि CuCl क्या है,
पोलराइजिंग ज्यादा है किससे, NaCl से, तो इसका कोवेलेंट करैक्टर भी ज्यादा होगा। क्लियर है? तो फैजान रूल में आपको ध्यान रखना है, ट्रिक हमारी छोटा मोटा बड़ा वीक। क्लियर है? इससे आपके सारे कंपटीशन में या फिर एकेडमिक में क्वेश्चन हो जाएंगे। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।